मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, प्यारे बच्चों, अजीज तलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम 26 जनवरी की तकरीब में और हमारी इस मस्जिद ज़ैनब से जो पैगाम हमें पहुंचाना है, पूरी दुनिया के अंदर अपने मुल्क को रोशन करना है, मुल्क हिंदुस्तान को हमें चमकदार बनाना है। हमारी ये नियत है। हम अपनी इस मस्जिद से दो पैगाम देना चाहते हैं कि हमें वतन भी अजीज है और हमें मजहब भी अजीज है। सभी कहो, हमें अपना वतन भी अजीज है और हमें अपना मजहब भी अजीज है। ना हम अपने मजहब को छोड़ेंगे, ना हम अपने वतन को छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह कह दो, इंशाअल्लाह। देखिए, 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि हमारे मुल्क में जो कानून बने थे, डॉक्टर भीम अम्बेडकर राव ने जो संविधान लिखा था, जो कानून बनाए थे, 290 आदमियों की मीटिंग में ये संविधान लिखा गया। फिर ये 1947 में 15 अगस्त में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1949 26 नवंबर को ये कानून जो बने थे पास हुए। 2 साल 11 महीने हमारा मुल्क जो है वो बगैर कानून के चला है। सिर्फ एक आदमी को बनाया गया था 2 साल के लिए, सी बोलते हैं उसको, सी, और उसके जरिए से हमारा मुल्क चला। फिर 26 जनवरी 1950 में, बेटे रुक दो 1 मिनट, ये 5 मिनट की बात है, उसके बाद तुम कहीं भी कुछ करिए नहीं जाकर, लेकिन 5 मिनट तक तुम अल्लाह घर में बैठे इस नियत से बैठ जाओ कि हम अपने मुल्क की तारीख याद रखेंगे। देखो, 1950 26 जनवरी में ये कानून जो बने थे वो नाफिज कर दिए गए और फिर मुल्क 1950 से अब तक उन्हीं कानून के दायरे में चल रहा है। इस मुल्क में 200 या 250 साल अंग्रेज ने हुकूमत की है। उससे पहले मुसलमानों ने 600 साल हुकूमत की। कितने साल? हमारे मुल्क का अंग्रेज से पहले आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज हुकूमत ने कैद करके जेल के अंदर डाल दिया गया और लिखा है किताबों के अंदर कि उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े करके एक थाली में रखकर और बहादुर शाह जफर जहां कैद थे उनके सामने पेश किया गया कि आपका बेटा है। एक बाप के सामने बेटे के पीस करके, कतले करके और प्लेट में रख करके एक बाप के सामने पेश किया जाए, कितना जोर पड़ता होगा, कितना रोए होंगे बहादुर शाह जफर। उन्होंने फिर एक नात भी पढ़ी है और कुछ अशार गुनगुनाए हैं कि कितना बदनसीब है बहादुर शाह जफर के मुल्क की मिट्टी भी नसीब ना हुई। इस तरीके से उन्होंने अपनी एक नज़म भी पढ़ी है। बहरहाल
हिंदुस्तान में अंग्रेज कब आया? 1600 में। कितने में? 1600 में आया। और बंगाल और कलकत्ता, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उसने एक धोखे का एक ठिया बनाया और एक छावनी बनाई। उस छावनी में रह करके, क्योंकि कलकत्ते से समंदर लगता हुआ है और उस समंदर के जरिए जहाजों में उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों को कि हम तिजारत का माल लाएंगे, और तिजारत का माल हिंदुस्तान में यानी बहुत सस्ता मिलने करेगा। कपड़े, जूते, इस तरह के जो सामान थे, उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क से लाएंगे और यहां सस्ते में बेचेंगे। तो हिंदुस्तान के लोगों ने लालच में आकर चलो जी ठीक है, लेकिन वो जहाजों में माल नहीं ला रहे थे, छुपा करके, पैक करके हथियार ला रहे थे। और इतने हथियार उन्होंने इकट्ठे कर दिए कि मुल्क के हर कोने में उन्होंने हथियार पहुंचा दिए और अपने आदमी भेज दिए। फिर जो नवाब थे, जो है जमींदार थे, उन सबको कैद किया गया, मारा गया, जेलों के अंदर डाल दिया, किसी को गोली चला दी गई। इस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर जुल्मन, धोखे से इसके ऊपर कब्जा किया। सबसे पहले अंग्रेज के दांत जिसने खट्टे किए कौन था? सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान, कलकत्ते का मुसलमान था वो। कौन था वो? मुसलमान। सबसे पहले मैदान में वो कूदा और अंग्रेज के खिलाफ लड़े, लेकिन शहीद हो गए, क्योंकि उस वक्त ताकत सिराजुद्दौला के पास कम थी और अंग्रेज पूरी ताकत के साथ था, इसलिए मुकाबला ना कर सके और शहीद हो गए। जानते हो, कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक, अमृतसर तक जो रोड हाईवे डाला था, इसका डालने वाला कौन है? मुसलमान शेरशाह सूरी। कौन है? ताजमहल किसने दिया? मुसलमान शाहजहां ने। तिरंगा किसने बनाया? यह भी मुसलमान ने। इसका डिजाइन किसने बनाया था? मुसलमान ने। और इस देश की आजादी के ऊपर तराना किसने गुनगुनाया? मुसलमान था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इस मुल्क को बचाने के लिए अपना मान किसने लुटाया था? मुसलमान। मीर उस्मान 500 टन सोना, 500 टन सोना हिंदुस्तान को चंदे में दिया और हिंदुस्तान को बचाया। आज ये अहले वतन कहते हैं ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। हालांकि जितने शरीफ हिंदुस्तान की मिट्टी के शरीफ वो हैं, इतने ही शरीफ मुसलमान हैं। मुसलमानों ने फिर उसके बाद किसने फतवा दिया? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के साहबजादे थे, उन्होंने फतवा दिया कि हिंदुस्तान अब गुलाम बन चुका है और जिहाद यहां पर फर्ज हो चुका है, अंग्रेज के साथ लड़ो। यह फतवा किसने दिया था? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। क्या फतवा? अंग्रेज भगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। अंग्रेज भगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। ये किसने आवाज उठाई थी? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। फिर इस आवाज पर लब्बई कहने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और शामली के मैदान में अंग्रेजों के साथ जो मुआरका हुआ है, जो लड़ाई हुई 1857 में, उसके अंदर कौन थे? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, आलम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। उस लड़ाई में
मौलाना रशीद अहमद गंगोई के पैर में गोली लगी थी, लेकिन अल्लाह का करना था, उन्होंने अपने हाथ से गोली निकाली और शहीद और ठीक हो गए। अल्लाह, क्योंकि वो तो आलिम दीन थे, अल्लाह वाले थे, वली थे, कुतुब थे, अब्दाल थे। और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना जाफर अली थानेसरी रहमतुल्लाह अलैहि, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम ने अपने खून से इस हिंदुस्तान को आजाद कराया है। आज हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं, मैं पैगाम ये देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का में जितना हिस्सा तुम्हारा है, इतना ही हिस्सा हमारा है। बेशक बेशक, समझ में आई जी। इसलिए इन तारीखों को हमें याद रखना है। तारीख को याद रखेंगे जी इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए और इसके लिए हमें अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं फैलाना चाहिए। हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, चाहे दहशतगर्दी हिंदुस्तान की हवाओं को, यहाँ के पुरअमन को खराब करने के लिए, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो और चाहे मुसलमान भाई हो, हम उसके इतने ही मुखालिफ है जितने गैर मुस्लिम के, इतने ही मुसलमान के। क्योंकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर जमहूरियत की नेमत हमें मिली है, आजादी हमें मिली है। इस आजादी को हमें अंग्रेज की शक्ल में नहीं बदलना है, अपने मजहब में रहना है। समझ रहे बात? मुसलमानों को पैगाम यह है कि जब आपके बुजुर्गों ने, प्यारे बच्चों को याद रखो, आपके बुजुर्गों ने जब अंग्रेज को भगाया, उस गोरे चिट्टे फार्म को भगाया, तो ऐसी सूरत में जब उनको भगाया है तो खुद तुम्हें उनकी शक्ल इख्तियार नहीं करनी है। अंग्रेज को हमारे बुजुर्गों ने भगाया और आज का हमारा नौजवान, आज की हमारी नौजवान बच्ची, आज का हमारा बच्चा टी शर्ट पहनता है, जींस पहनता है। हमारी बच्ची आज गलत कपड़े पहनती है, पर्दा नहीं करती है। हमारा नौजवान दाढ़ी कटाता है। बताओ ये किसका तरीका है? ये अंग्रेज का तरीका है। ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। बेशक बेशक, ये किसका तरीका है? अंग्रेज का। अंग्रेज को हमने भगाया और खुद अंग्रेज बन गए। आज नौजवान टी शर्ट पहनकर कहता है मैं मुल्क का वफादार हूं। ये मुल्क के वफादार नहीं है। मुल्क के वफादार तो ये लंबे कुर्ते वाले हैं। आज भी है, कल भी थे और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिमों से कैंची की धोती किया करते थे, वो किसने हटाई है? अंग्रेजों ने। मुसलमान कुर्ता पजामा पहनते थे अंग्रेज के आने से पहले। ये कुर्ता पजामा मुसलमान का किसने निकाला है? ये निकाला है अंग्रेज ने। सरों पर टोपी रखते थे, ये टोपी किसने उतारी है? अंग्रेजों ने। आज हम कहते हैं हमारा मुल्क आजाद हो चुका है, अंग्रेज भाग चुका है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस तरीके से आप अंग्रेज बन जाएंगे तो मुल्क में अमन नहीं आएगा, मुल्क में सुकून नहीं आएगा, मुल्क में रहमतें नहीं आएगी अल्लाह की। इसलिए मेरा पैगाम यह है कि मुसलमान बच्चियां, मुसलमान भाई, मुसलमान बहनें, वो सब अपने मजहब के अंदर रहे। मुसलमान बच्चे पर्दे वाले रहे और हमारा नौजवान भाई दाढ़ी रखे और वो कुर्ते पजामे पहने। और गैर मुस्लिमों से भी अपील है वो भी अपने मजहब पर डट कर रहे। हम उन्हें कुछ नहीं कहते हैं।
हम गैर मुस्लिमों को कुछ नहीं कहते हैं, अपने मजहब पर खुशी से रहे, हम अपने मजहब पर खुशी से जिएंगे, तुम अपने मजहब पर खुशी से जिए। ना हम तुम्हें छेड़ेंगे, ना तुम हमें छेड़ो, ना तुम हमें छेड़ो, ना हम तुम्हें छेड़ेंगे। हम सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी में ही हमें दफन हो। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तान के। हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। हमारी पैदाइश यहां की है। हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की मिट्टी में सोए हुए हैं, तो हम तो उनकी औलाद है। हिंदुस्तान के पूत नहीं, हम सपूत हैं। हिंदुस्तान के क्या है? हम सपूत। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मैं आखिर में दो शेर आपको सुनाऊंगा, गौर से सुनना। तो मैंने एक बात कही थी, तिरंगा लहराने वाला लाल किले पर सबसे पहले कौन था? मुसलमान शाहनवाज। क्या नाम था? शाहनवाज। और तिरंगे को ये डिजाइन जो दे रखी है, ये पीछे आप देख रही है, इसको डिजाइन देने वाला कौन था? मुसलमान। मुसलमान औरत मिसिज सुरैया खातून। सुरैया खातून ने इस झंडे को, तिरंगे को डिजाइन दिया है। तो मैं कह रहा हूं, हजारों जुल्म के बावजूद, हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं जी, यानी हंसते हैं अपने मुल्क में। हमारे ऊपर जुल्म है, हमारे ऊपर अत्याचार है, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, मदरसे महफूज नहीं है, उसके बावजूद भी हम हंसते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं। मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई, हम उनसे भी मोहब्बत के साथ बात करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं हमसे, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं हमसे, वो वतन से वफादारी का मांगते हैं हमसे, सबूत मांगते हैं हमसे। हम इस वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं, इतनी मोहब्बत हमें अपने मुल्क से जी। और हमारा मुल्क पाक और पवित्र मुल्क है। तो मैंने दो बात कही थी आपको, हमें अपना वतन भी अजीज है। हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए हिंदुस्तान के कोने कोने तक, क्या पूरी दुनिया के कोने तक हम दो पैगाम देते हैं। नोट करना जरा, हमें अपना वतन भी अजीज है, हमें अपना मजहब भी अजीज है। बेशक। सभी दरूद शरीफ पढ़े।